सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोए सब साहुडम्। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। कर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघु
तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीतावर के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। कहे दोष कोई ना तजे, कहे दोष कोई ना तजे, तजे अवस्था पाए। बाल पने की जो दशा तरुण होत मिट जाए। क्या कहा? कहे दोष कोई ना तजे, तजे अवस्था पाए। कहने से कोई दोष नहीं छोड़ता। अवस्था समय व्यतीत होने के बाद व्यक्ति की भली होनहार होती है तो वह समझ जाता है। जैसे बाल पने की जो दशा तरुण होत मिट जाए। जो बच्ची है, आप कितनी समझाना इसको, लेकिन उसकी समझ में अभी नहीं आएगा। क्यों? अभी बच्ची है। और बच्चे अगर बड़े जैसे काम करने लगे जाए तो बच्चे फिर क्या कहलाएंगे? बचपना क्या कहलाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। आप अभी समझा रहे हैं, लेकिन अभी वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो भविष्य में जब बड़े होंगे तो वो चीज़ अपने आप गंभीरता आना शुरू हो जाती है। अवस्था के हिसाब से परिपक्वता बनती जाती है। मुख्यता से कुछ ऐसे हों मंदबुद्धि तो फिर उनकी बात अलग है, लेकिन स्वाभाविक जो सहज हैं तो उनके लिए ऐसे ही बनता है।
इसलिए अपन ने जो समझा है, सुना है, तो एकदम से आपका जीवन नहीं बदल पाएगा। आप प्रयत्न भी करेंगे तो एकदम से नहीं हो पाता, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। कोई भी बीज डालोगे तो उसको वृक्ष बनने में, फल फूल आदि लगने में समय लगता है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अनंत काल तक मोक्ष में रहना है। कई बार हमें बहुत जल्दी रहती कि जल्दी कल्याण कर लें, तो त्यागी जी एक बात कहते कि बेटा अनंत काल तक मोक्ष में रहना है, इतनी जल्दी क्यों करते हो? धीरे धीरे ही परिपक्वता आएगी साधना में। आराम से करो, पंचम काल है, अभी मोक्ष नहीं जा पाओगे। हैं? पीछे बात हो रही। तो परिपक्वता समय के साथ आती है। अब राजा मधु वही राजा मधु है जो भोगों में लगे हैं, रानियों के साथ वन क्रीड़ा कर रहे हैं, तमाम प्रकार की स्थितियों में लगे हैं। बड़ा अहंकार है, मेरे पास त्रिशूल है, मेरा पुत्र बहुत बलवान है, मुझे कोई नहीं जीत सकता, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। और समय आया तो समय में एक क्षण में ढल गए बड़े बड़े। वो ट्विन टावर कितने मंजिला का था? 32 मंजिला, जितने भी मंजिला हो, कितने में? 9 सेकंड में ध्वस्त हो गया। ऐसे ही हमारा ट्विन टावर है ना अहंकार का, मान कसाय का, वो ऐसा ध्वस्त हो जाएगा 1 सेकंड में कि निगोद में पहुंच जाएंगे और फिर पता पड़ेगा कि हो गया सब अहंकार यहीं पे पूरा। अब मधु को अब समझ में आई कि हमने अपना जीवन व्यर्थी भोगों में गवा दिया। लेकिन कहे दोष कोई ना तजे, तजे अवस्था पाए। अवस्था जीवन में बीता ना कुछ, जब झटके घलते हैं ना व्यक्ति को, ठोकरें घलती हैं, जब बढ़िया सब कुछ अनुकूलता चल रही हो, जवानी हो, युवावस्था हो, तो ऐसा लगता कि हाँ? आज मैं ऊपर वो आसमां नीचे। और फिर जब ठोकरें घलती हैं तो फिर आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसी प्रकृति हमें ठोकर घालती है ना जब, तो अच्छे अच्छे धराशायी, रावण जैसे धराशायी हो गए, मधु जैसे धराशायी हो गए। हम कौन से खेत की? दोनों गणन थे, वो तो लोग ही है। अब क्या सोच रहे हैं कि मैंने व्यर्थ ही इतना काल गंवा दिया है, व्यर्थ में जीवन के बहुमूल्य क्षण, आत्माराधना के बहुमूल्य क्षण, मुनि दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं अपने कल्याण में लग सकता हूं। पृष्ठ क्रमांक 239, छंद क्रमांक 75। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। गजारूढ़ मधु मुनि सत्वर ही हुए ध्यान में लीन। मानो है ध्यान पे अखंडित मुनि कोई प्राचीन। वह शत्रुघ्न उसको करता हुआ प्रणाम। क्षमा करो अपराध हमारा, तुम हो गुण के धाम। हाथी पे बैठे हुए राजा मधु अब मुनि मधु हो गए थे। केस लुंच कर दिए, वस्त्रों को उतार के फेंक दिया।
अरे अब आचार्य श्री के निकट पहुंच के तो दीक्षा लेने का समय नहीं है, संस्तर पे बैठ के समाधि करने का समय नहीं बचा है। अब तो जहाँ है वहीं पे भाव लिंग धारण करके, भाव से मुनि दशा धारण करके, यहीं पे केस लुंज करके वस्त्र फेंके, और जैसे ही अंतरंग दशा, दीदी उसको बाद में पढ़ाना, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ाओ, रखो कॉपी उसकी बंद करके। यहाँ भी पढ़ाई, घर भी पढ़ाई, बेचारी एक छोटी सी बच्ची क्या हो गई, उसको सब लोगों ने बेचारी को परेशान कर दिया, डांटते ही डांटते रहते उसको, जैसे बैठो ऐसे करो, ये करो वो करो। सीधी सच्ची तो वैसे ही है वो। ए दीदी अपन राम कहानी सुनेंगे, इधर बैठो, आगे आगे बैठा लो इसको लाइन में, आ जाओ, बहुत समझदार बच्ची। तो जैसे ही देखा कि अब समय नहीं है, तो अब तो शांति से समाधि करेंगे, और उनने वस्त्र आदि फेंक के केस लुंच करके और ऐसे ध्यानस्थ बैठ गए जैसे कि चिर समाधि में बैठे हुए कोई मुनिराज बैठे हों। और जैसे ही उनकी वह दशा देखी तो तत्काल शत्रुघ्न नतमस्तक हो गए, स्वामी क्षमा करो मेरे अपराध, मैं आपकी अंतरंग भाव दशा नहीं पहचान पाया, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, स्वामी क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। आप गुणों के धाम हैं, गुणों का घर है, कभी नहीं हम हुए समर में शस्त्रों से भयभीत, लेकिन इस मुनिता के द्वारा शत्रुघ्न कहने लगे कि बड़े से बड़े शत्रु से हम आज तक नहीं हारे, लेकिन आज इस मुनिता के आगे हम हार गए हैं स्वामी, आपने हमें हरा दिया है और ऐसा हराया है ये हम कह नहीं सकते हैं। भाव तो हमारा भी मुनिता ही धारण करने का है, लेकिन अभी हमारे अंदर जाति की कसाय बैठी है कि अभी हम मुनि दशा धारण, आप धन्य हैं स्वामी, आपकी इस मुनिता, इस गुरुता, इस प्रभुता के आगे हम हार गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं स्वामी। धन्य है आपका दिव्य पराक्रम, लोक में तो आप पराक्रमी थे ही, लेकिन यहाँ पारलौकिक स्थिति में भी आपने अपना पराक्रम दिखाया है, और आपका त्याग धन्य है, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके आप महाधन्य मुनि दशा को प्राप्त हुए हैं, और वही समाधि को पाता है जिसका महाभाग्य होता है कई जन्मों का। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्रु दीनो, भव भव में समोसरण में बैठ्यो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में, न सम्यक गुण पायो, न समाधियुत मरण भयो, याते जगमाही भ्रमायो। ना मुझे सम्यक हुआ, न समाधियुक्त मरण हुआ, भव भव में सब चीजें पाई हैं अनुकूलता। इसलिए जिसने समाधि मरण किया सम्यक पूर्वक, उसी का जीवन धन्य है, उसी का मरण धन्य है। देव अप्सराओं ने देखा मधु का अनुपम द्रव्य, हर्षित हो वह पुष्प चढ़ाए, करके नभ में नाच, कर समाधि सह मरण हुआ वह स्वर्ग लोक में दे, वहाँ बहुत से सुर मिल करके करते उसकी। देव और अप्सराओं ने जैसे ही यह दृश्य देखा कि हाथी के होदे पे बैठे हुए मधु मुनिराज कैसे शोभ रहे थे, भले शरीर रक्त रंजित हो रहा था, भले प्राण निकल रहे थे, लेकिन अंदर में वो ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे ध्यानस्थ हुए थे कि उनकी ध्यानस्थ अंतर्मुख मुद्रा देख के सभी लालायित हो गए थे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, बोलो मधु मुनिराज की। और देव अप्सराओं ने
हर्षित होकर पुष्पों की वृष्टि करना शुरू की, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, ऐसे जय जयकार हुए। और उनने अपने समता भाव से हाथी के होदे पे बैठे हुए अंतर्मुख परिणति में उस देह को छोड़ा और स्वर्ग में वैमानिक देव बन गए। यहां की संपत्ति साथ ले जाने का एक ही तरीका है, आत्मा की आराधना। और जितनी आत्मा आराधना है वो तो अतीन्द्रिय आनंद दे ही रही है, लेकिन उसके साथ जो शुभ भाव हैं वो भी इतना पुण्य इकट्ठा करते हैं कि उत्तम गति को प्राप्त होता है जी। और राजा मधु जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे, वहां पे हाथ जोड़ के खड़े थे, आइए स्वामी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। पता वो एक कथा आती ना, कौए का मांस छोड़ा था भील ने, पुरुरवा भील था, तो वो पुरुरवा भील ने कौए का मांस मुनिराज से नियम लेने गया। तो मुनिराज ने कहा कि क्या करते हो? कहने हम तो मांस खाते हैं पशु पक्षी को मार के। ये तो बहुत बुरी बात है, मांस नहीं खाना चाहिए। कहने दूसरा कोई काम धंधा जानते ही नहीं है। तो महाराज लेकिन फिर भी कल्याण तो करना चाहते हैं, आप तो सबके उपकारी हो, कछु हमारे लाने बताओ। तो फिर कौन सा मांस नहीं खाते तुम? कहने कौए का नहीं खाया। कहने एक काम करो, प्राण जाए लेकिन कौए का मांस नहीं खाएंगे, ऐसा नियम ले लो। सरल भोला जीव था, नियम ले लिए, लेकिन नियम का पक्का था। और परीक्षा भी होती है, जो परीक्षा में बैठेगा वो परीक्षा में बैठा। अंत समय में वेद ने बताया कि अगर कौए का मांस खाओगे तो ही रोग मिटेगा, नहीं तो रोग मिटने वाला मुझे पूछ रहा कौए का मांस खा लेता तो भी रोग मिट जाता क्या? कुछ नहीं मिटता है, ये तो भ्रम है, हम लोगों को लगता है। उसका जीजा समझाने आ रहा था उसको, तो एक यक्षिणी रो रही थी पेड़ के नीचे। उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वो क्या है, तुम उसको कौए का मांस खाने के लिए कहने जा रहे हो, कौए का मांस खा लेगा तो वो नीचे जाएगा नरक में, और अभी मेरा स्वामी बनने वाला था वो यक्षिणी का, देवगति में जाके तो स्वामी बनने वाला था। तो कहने लगे आप वहां जाके उसको कहोगे वो खा लेगा तो हमारे स्वामी नहीं बनेगा, इसलिए हम रो रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है। वो पहुंचा तो उसने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना, हम तो नहीं करेंगे, हम तो मुनिराज से नियम लेके आए हैं, हम तो नहीं खाएंगे, प्राण चले जाएंगे। अब तो हमने सब मांस का त्याग कर दिया, अभी तक तो कौए का ही छोड़ा था, अब तो हमने क्या किया, सब मांस का त्याग कर दिया, चतुर्वेद आहार का त्याग कर दिया, अब तो हम समाधि पूर्वक अपनी देह छोड़ेंगे, सब त्याग कर दिया। अच्छी पढ़ाई है यार, हमारा भी तो डिस्टरबेंस होता है ना। क्या उसने जब सब आहार त्याग कर दिया और समाधि कर दी उसने, और वो फिर लौटा, फिर रो रही थी वो। कहले अब काहे के लिए रो रही तुम? कहले क्या है, पहले तो वो दुर्गति में जा सकता था, अब तो वो इतने ऊपर वैमानिक देव में बन गया कि अभी भी हमारे पास नहीं आया। पहले नीचे जाने के खतरे से समस्या थी, अब वो ऊपर चला गया, तो हमें तो किसी भी स्थिति में नहीं मिला, तो उसके वियोग में हम दोनों समय में दुखी हैं। ये नियम प्रतिज्ञाएं वास्तव में वर्तमान में भी सुख देती हैं और भविष्य के लिए उत्तम उत्तम गति देके और क्रमशः जीव कल्याण करके, मनुष्य भाव धारण करके, मुनि दीक्षा धारण करके वो मोक्ष जाता है। कम से कम ऐसी जगह तो रहें कि जहां से चांस तो हो आराधना की वृद्धि का। तो जैसे ही वो पहुंचे और वहां पे जाके वैमानिक देव हुए और वहां पे फिर से वही साम्राज्य खड़ा था। कल हम कह रहे थे ना कि अपने करे से नहीं होता, करे से नहीं होता, पढ़ाई कर करके थक जाओगे। जन्म से ही देवों को अवधि ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म से ही तीर्थंकर को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। पढ़ने किसी स्कूल में जाते ही नहीं वो तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर कहीं नहीं पढ़ने जाता। आत्मा में अनंत सामर्थ्य है। मैं आपसे कहूं कि पुस्तक में पढ़ पढ़ के सीखोगे कि पुस्तक से ज्ञान आएगा कि आत्मा से ज्ञान है आएगा? ज्ञान आत्मा में कि पुस्तक में है? अंदर में देखो ना तो सब ज्ञान अंदर में भरा है, एक माध्यम है।
पता है, ये पुस्तकें कोई आसमान से नहीं उतरी, जो अंदर में जिनने देखा उनने इन पुस्तकों को लिखा है। क्या कहा मैंने? आचार्य कुंद कुंद देव को कोई ग्रंथ रखे थोड़ी ना मिले थे, वो तो अंदर में आत्मा को देखते थे और लिखते थे। अहम एक खलु शुद्धो घनसणाणमयो सदारुवी णवियत मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मेतंपी। कहाँ से लिखा? अंदर देख के लिखा। ये ग्रंथ अंदर से उतरे हैं, कोई बाहर से नहीं उतरे। ज्ञान बाहर से सीख सीख के नहीं आता, अंदर में देखो सब। थोड़ी देर बैठ के शांति से अंदर देखने का अभ्यास करो, थोड़ी देर शांत होके। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। कल हमारे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि आपके हालचाल कैसे हैं। यार जो कौन हालचाल पूछने वाला आ गया, नया नंबर था। आपका हालचाल तो बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ कि आप हमें जानते कैसे हैं, क्या मतलब, क्या प्रयोजन, वैसे ही हालचाल बता दें। उसने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कौन सी राय, उसने नाम लिखा, कोई लड़की होगी, क्या नाम था, राय। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने लिख के दिया कि मुझसे आपको क्या प्रयोजन, क्या मतलब है आपको। तो उसने लिख के दिया कि वॉइस कॉल करना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको लिख के दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और बहनों से बात नहीं करता हूँ। और मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो जे आदमी को लगता है कि जो भोग विलास, जो फालतू की चीजें आदमी को बड़ी मजेदार लगती हैं, लेकिन इनका अंत बहुत दुखद होता है। इसलिए ऐसे फालतू के कामों की शुरुआत ही नहीं करो जिसका अंत दुखद हो। व्यक्ति धीरे 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 ऐसा फंसता चला जाता है इन चीजों में कि फिर निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अगर आत्मा की आराधना करना है तो इन फालतू की चीजों से बचना पड़ेगा। संसार में तो बहुत फंसने फंसाने वाले हैं। हमें किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, भले वो धर्मात्मा हो, उस व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। हमें जिनशासन से जुड़ना है, हमें देवशास्त्र गुरु से जुड़ना है। आप हमें भूल जाओ, हम यहाँ नहीं दिखें, आपको यहाँ देवशास्त्र गुरु दिखे, आपको यहाँ जिनवाणी दिखे। व्यक्ति से मोह किसी भी रूप में करना घातक होता है। हमें देवशास्त्र गुरु से जुड़ना है, हमें देवशास्त्र गुरु से जोड़ना है, हमें आपको जिनवाणी से जोड़ना है, हमें अपने से नहीं जोड़ना। हम भी आपकी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत सारी कमियां भी हम में हैं। साधना तो ऐसी है, इसी को कहते हैं कि निरंतर अपने को साधो। हर क्षण, जिस क्षण परिणति गिर जाएगी उसी तरह साधना गिर जाएगी, फिर उसको साधो। जैसे वॉलीबॉल होती ना, तो उसको क्या करो, ऊपर के ऊपर साधते रहो, नीचे गिर गए तो ऐसे साधते रहो परिणति को। हर क्षण कहाँ गिर रही है, कहाँ जा रही है। राजा मधु ने अपनी परिणति साधी, स्वर्ग चले गए। हमें भी अपनी परिणति को साधना है। अंत समय में उन्होंने अपने जीवन का काम कर लिया। अपने परिणामों का ही फल नित पाता, शुभ परिणामों से होता है मानव का उद्धार। ध्यान दीजिए इसीलिए नित परिणामों की ओर, जीवन
ही ये संसार पाता है। परिणामन ही से स्वर्ग मोक्ष, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी याते परिणामन की संभाल में गाफल मथोरे। परिणामों को साधना, अनादि के कुसंस्कार है ना, वो हावी होंगे, बार 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 उसी की ओर जाएंगे। युवावस्था होती ना, बहकने के बहुत अवसर होते हैं, बाहर की चीजें बहुत आकर्षित लगती हैं, वो अपनी ओर खींचती हैं। युवावस्था को जिसने संभाल लिया तो उसका जीवन संभल गया। युवावस्था को आराधना में लगा दिया तो उसका पूरा जीवन आनंदमय हो गया। जीवन ऊर्जा से भरा हुआ ये समय है, उस ऊर्जा को यहाँ पे लगा दो, आत्मा की आराधना में, देवसाद गुरु की सेवा, जिनवाणी में। ऐसी बात नहीं है कि समय हमारे पास नहीं है। परीक्षा भी चल रही होगी तो भी मोबाइल चलाओगे कि नहीं चलाओगे? चलाओगे। रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? और यहां वहां बातें करोगे कि नहीं करोगे फोन पे? सबके लिए समय है। हमारी परीक्षा चल रही, हम स्वाध्याय में नहीं आएंगे। ये कौन सा तरीका है? पता टाइम मैनेजमेंट क्या कहलाता है? एक एक क्षण को बहुत समझ संभाल के ये बहुत कीमती है। एक एक क्षण मनुष्य भाव का कौस्तुक मणि बराबर देने पे भी एक क्षण वापस नहीं आएगा। एक क्षण भी बर्बाद नहीं करो। जब अंतर की साधना करोगे ना तो पता पड़ेगा कि जी परिणाम कितने घातक हो गए, हमें कहां से कहां गिरा देंगे, जमीन पे, आसमान से जमीन पे गिर जाएंगे हम एक क्षण में। इसलिए अगर अपने को आत्मा प्रिय है तो हम विषय भोगों में नहीं लगेंगे, अपनी साधना में लगेंगे। जीवन काहे के लिए है? बार बार देखता, जब व्यापार धंधा करते थे तो लगभग अधिकतर दिन एक टाइम भोजन कर पाता था मैं भैया, रात में भोजन करता नहीं था। और अधिकतर मेरे बाहर के टूर होते थे, लगभग हफ्ते में 4-5 दिन के बाहर के टूर होते थे, तो भोजन रखे भी रहते तो भी नहीं कर पाते थे। इतनी भड़बड़, भाग दौड़, जान जाते से भी बची। एक बार मैं आ रहा था तो रास्ते में माल लेके आ रहा था टैक्सी से, 2 बदमाश मिल गए, उनने बंदूक कनपटी पे रख दी। निकालो क्या है? उनने पैसा छुड़ाया। बरसात का समय था, नाला बह रहा था। हमने कि भैया जान बची तो लाखों पाया, तू ले जा जो ले जा। बहुत स्थितियां देख चुके हैं दुनिया की, अनेक रंग देखे हमने। संसार में कहीं रमने और रचने पचने लायक नहीं है, इसकी बहुत बुरी स्थिति। एक आत्मा ही रमने योग्य है। आत्मा में ना रम पाओ तो देवसाद गुरु में रमो, जिनवाणी में रमो। बहुत अपने पास साहित्य है, बहुत जिनवाणी है, पूरी ताकत झोंक दो। 18 घंटा जिनवाणी पढ़ने में लगाओ, भूखे नहीं मरोगे, जो हम गारंटी ले रहे। सुमत भाई सब कहते कि तुम आराधना में लगो, सुमत प्रकाश जी, हम तुम्हारी जीवन भर की व्यवस्था कर रहे हैं, ठेका लिया। कोई जरूरत नहीं है तो आपके पास बहुत है व्यवस्था है। जब जीवन बहुत सस्ता सादा हो जाएगा तो खर्चे नहीं होगा, कुछ क्या करोगे? दुनिया के लिए जीना ही बंद हो जाएगा। अपने लिए जिएंगे तो अपने लिए थोड़ी ना खर्चा होता, दुनिया के लिए खर्चा होता। अभी हमारे बहन जी का मकान बना लंबा चौड़ा, दिल्ली गए बर्तन लेने। हमने कहा तो दिल्ली की क्या जरूरत होती, बर्तन लेने भी दिल्ली गए, लाखों के बर्तन आ गए। आप सोचो किसके लिए जी रहे हैं हम? दुनिया के लिए जी रहे हैं। और चांदी के बर्तन भी चाहिए हैं, वैसे भी चाहिए। क्या गजब के संसार के नाटक ढोंगे। दुनिया के लिए कब तक जिएंगे? अपने लिए जियो, कुछ नहीं है। सीता और राम जंगल में मिट्टी के बर्तन बना के भोजन करके व्यवस्था चला ली और हमारे लिए तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। मोक्षगामी जी यहां कह रहे हैं, अपने परिणामों का ही फल नित पाता है संसार, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही। शुभ परिणामों से होता है मानव का उद्धार, अच्छे परिणामों से मानव का उद्धार होता है, और बुरे परिणामों से मानव का तिरस्कार होता है, नीचे जाता है। ध्यान दीजिए इसीलिए नित परिणामों की ओर। भाव, क्या भाव? इन भावों का फल क्या होगा? और जो फल होगा वो किसको भोगना होगा? अभी भी भोग रहे हैं। अभी हमने विकृत परिणाम किए, आपके लिए बुरे परिणाम किए, क्रोधमान माया लोभ कुशील के भाव किए, तो जिस क्षण किए उस क्षण शांति है कि दुख तकलीफ है? क्या है बताओ?
और उससे जो कर्म बंधे वो कर्म का भविष्य में फल अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। तो वर्तमान में भी दुखदायी है, भविष्य में दुखदायी है। साधना वर्तमान में भी आनंददायी है, भविष्य में अनंत काल के लिए मोक्ष का फल देने वाली है। इसलिए परिणामों की संभाल में लगी और जीवन में सरल बनी है, कठोर नहीं बनी है। सीखने की निरंतर आकांक्षा होना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े चोर चोट, घट घट काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। वो क्या करे, वो अपनी थप्पी मार मार के खोटों को, वो आड़ टेढ़ को काटता रहता, भीतर हाथ सहारा दे बाहर मारे। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मधु गुरु मधु मुनिराज। परिणामों की कठोरता नहीं होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। राम बंधु ने मथुरा का ही राज लिया था मां, उसमें कथाकार कह रहे हैं कि आखिर शत्रुघ्न ने मथुरा का ही राज्य क्यों मांगा? और भी बहुत सारी जगह थी, वहां राजा मधु बैठा था, इतना ताकतवर, और जहां की बहुत कठिन था, उसके पास त्रिशूल था। अगर उसका बदाव लगता तो शत्रुघ्न ही का खात्मा हो जाता है। लेकिन आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? किसने पूछा? राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा। तो गौतम स्वामी ने कथा सुनाई पूर्व भव के, किसकी? शत्रुघ्न की, कि इस मथुरा की नगरी से शत्रुघ्न का पूर्व भव का बहुत लंबे समय से संबंध चला आ रहा है। मैं तुम्हें शत्रुघ्न के पूर्व भवों को बताता हूं। मथुरा नगरी में एक यमुन देव नाम का क्रूर व्यक्ति रहता था। क्या नाम था उसका? यमुन देव नाम का एक क्रूर स्वभावी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही क्रूर था, किसी का भी भला नहीं चाहता था, सत्य व्यसनी था, दूसरों का अहित ही अहित सोचता रहता था। देखो, दूसरों का अहित होना उसके पाप कर्म के अधीन है, लेकिन हम दूसरे के अहित करने का सोच के हम अपना अहित जरूर कर लें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बुरा ही बुरा दिखाई देता है। एक बार कृष्ण ने दुर्योधन को एक थैली दी रत्नों से भरी हुई, कि सभा में बैठे हुए लोगों में से जो अच्छे लगे उन्हें जो रत्न दे आना। तो पूरा चक्कर लगा के सभा का दुर्योधन आया, कहने मुझे एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं देखा जैसे कि मुझे रत्न देता। उतने में फिर युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर इधर आओ, यहां पे कोई है जो अच्छा दिखे उसको जो बांट आओ। तो वे भी वापस आ गए, उन्होंने कि मुझे सभी अच्छे दिख रहे हैं, तुम्हारे रत्न कम है। तुमने थैली दी कि कुछ अच्छों को बांटा आओ, मुझे तो पूरे अच्छे दिख रहे हैं, एक से एक अच्छे दिख रहे हैं। अगर मैं किसी कुछ अच्छों को दे दूंगा तो वे बाकी बुरे सिद्ध हो गए। इसलिए आपको और रत्न देना पड़ेंगे, तब मैं तो सबको बांट के आऊंगा। कैसी है दुनिया? अच्छी की बुरी? जैसी दृष्टि और वैसी। तो वो यमुन देव था, उसको बुरा ही बुरा दिखता था पूरी दुनिया, और वो लोगों का बुरा ही चाहता था। वो बहुत क्रूर स्वभावी था, और ऐसे क्रूर भावों से वर्तमान में भी दुखी हुआ और भविष्य के लिए भी मायाचारी आदि करके त्रियंच आयु का बंध किया, और वहां से मर के बस सुगर हुआ। क्या हुआ? नाम क्या था? यमुन देव।
सुगर में भी जाके वहां पे भी उसने मायाचारी नहीं छोड़ी, गलत काम नहीं छोड़े, दूसरों को सताना नहीं छोड़ा, तो वहां से मर के गधा बना। क्या बना? गधेपने में भी गधेपने के काम नहीं छोड़े, तो वहां से मर के कुआ बना। क्या बना? सबसे पहले क्या बना था? उसके बाद गधा मर के वहां भी, कोई कौगा मर के वहां भी मायाचारी बदमाशी नहीं छोड़ी, तो वहां से मर के बकरा बना। आप सोचो कैसे कंटिन्यू त्रियंच ही त्रियंच होता जा रहा है। अभी और बहुत सारे भाव होने वाले हैं उसके, देखना। क्या बन गया? बकरा बन गया। तो बकरा एक जंगल में था और जंगल में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई जंगल में। तो जंगल में आग लगी तो जंगल की आग में वह मर गया। कौन मर गया? कौन मर गया? बकरा मर गया। और उसके बाद बकरा मरा और खोटे भावों से मरा, तो वो क्या बन गया? भैंसा। तुम्हारे यहाँ भैंस है ना, ये गुड़िया, इश क्या नाम है इसका? भैंस। भैंस देखी तुमने? भैंस भैंस है तुम्हारे यहाँ? भैंस कैसी होती? सफेद होती कि पीली? कैसी होती भैंस? एक व्यक्ति कोर्ट में आया, कहने लगा कि वो मेरी भैंस गुम गई है। भैंस गुम गई है तो कहने लगा यार देखो, इतनी सारी भैंसों में तुम कैसे पहचान जाते हो कि ये मेरी भैंस है? कहने इतने सारे काले कोट पहने हुए वकीलों में जब मैं अपना वकील पहचान जाता हूं, इतने सारे काले कोट वालों में मैं अपना वकील पहचान जाता हूं, तो अपनी इतनी भैंसों में अपनी भैंस नहीं पहचान जाऊंगा? वैसे तो हमें अंतर सा नहीं देखता, हमें तो सब एक सी देखती। वैसे आप लोगों को अंतर दिख जाता? मैं एक कहानी देख रहा था। गूंगा और बहरा था वो व्यक्ति, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था उसको। तो उसने अपनी भैंसों का नाम रखा था कपिल और हरभजन और फलाने फलाने क्रिकेटरों के नाम पे उसने अपनी भैंसों का नाम रखा था। तो भैंसे हम दूध लेने जाते जहाँ पे, उसके यहाँ बहुत सारी भैंसे हैं, तो वो बड़े प्यारे प्यारे नाम रखता। राम प्यारी, तो राम प्यारी जैसे बोलेगा तो राम प्यारी के लिए वे भी वास्तव में समझ जाती वे भी समझ जाती कि को राम प्यारी बोल रहे थे, हमें बोल रहे। और एक और आश्चर्य होता हमें तो, इन भैंस जैसे 10 भैंसे हैं किसी के, वो बछड़े होंगे ना, तो वो किसके पास जाएंगे? अपनी माँ के पास ही जाते, दूसरे के पास नहीं जाते। एक गजब की बात है। और माँ भी अगर दूसरे के पास गलती से पहुंच जाए तो वो ऐसे मारेगा, कहाँ जा रहा है, रोग नंबर लगाते हैं। तो क्या कौन बना? वो कौन बना था सबसे पहले? यमनदेव आके भैंसा बना। और एक बार नहीं 6 बार भैंसा बना वो। कितनी बार बना? 6 बार भैंसा बना वो। तो पहले क्या बना था? यमनदेव, फिर उसके बाद सुगर, सुगर के बाद गधा, गधा के बाद कुआ, कुआ के बाद बकरा, और बकरे के बाद 6 बार भैंसा बना। अब कब तक घूमता रहेगा? थोड़ी बहुत परिणामों में सुधार भी जीव के आते हैं। तो फिर वो वहां से मर के एक नीच कुल का मनुष्य बना। क्या बना? नीच कुल का मनुष्य बना। और नीच कुल का मनुष्य ने थोड़े परिणाम सुधारे, और देखो प्रमोशन शुरू हो गया ना, थोड़े परिणाम सुधारे। तो भैंसे से अभी त्रियंच में जा रहा था ना, अब थोड़े परिणाम सुधारे तो नीच कुल का मनुष्य बना। तो नीच कुल के मनुष्य में थोड़े परिणाम अच्छे किए, अब वो ब्राह्मण बना। और ब्राह्मण का नाम था कुलंधर। क्या नाम था? कुलंधर नाम का एक ब्राह्मण बना। कुलंधर ब्राह्मण दिखने में सुंदर था। तो एक बार वह राजमहल के नीचे से जा रहा था। कहां से जा रहा था? राजमहल के नीचे से जा रहा था। तो राजमहल के नीचे से राजा जो वहां के थे दिग्विजय, उनकी जो रानी थी ललिता, राजा का नाम क्या था? दिग्विजय। रानी का नाम क्या था? ललिता अपने झरोके में बैठी हुई थी और उसकी नजर किस पे पड़ गई? नाम क्या था उसका? कुलंदर ब्राह्मण पे पड़ी। और जैसे ही कुलंदर ब्राह्मण पे उसकी नजर पड़ी और वो उस पे आसक्त हो गई। किस पे हो गई? कुलंदर ब्राह्मण पे वह रानी, रानी का नाम क्या था? ललिता आसक्त हो गई और उसने अपने महल में बुला लिया। उस समय जो राजा दिग्विजय थे वो कहीं बाहर गए हुए थे।
कुलंदर राजमहल में था और उतने में राजा दिग्विजय वापस आ गए। और राजा दिग्विजय ने जैसे ही कुलंदर को देखा और तैसे ही गुस्सा बहुत भड़क गई, ये कौन मनुष्य तुम्हारे पास है। रानी ने बहुत बहाने बनाए लेकिन राजा ने एक नहीं मानी और कुलंदर को कहा कि जाओ इसको जंगल में ले जाके मार डालो। कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ? जंगल में जाके मार डालो। लेकिन उसको कुछ पुण्य का उदय था तो वहां पे एक मुनिराज मिल गए। कौन मिल गए? ए दीदी, कौन मिल गए? क्या नाम इसका? आत्मिका। अरे गजब नाम है, आत्मिका। कौन मिल गए? मुनिराज। धनी मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। तो वहां पे मुनिराज मिले। मुनिराज का नाम था कल्याण। क्या नाम था? अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, अपना करना हो कल्याण, अपना रहते शुद्धात्म में लीन, जो हैं विषय कसाए विहीन। रहते जिनके ज्ञान में गायक बरसता है, जिनकी है अपना करना हो कल्याण नाम के मुनिराज मिले। और कल्याण नाम के मुनिराज ने कहा कि देखो, अगर तुम दीक्षा लेने का कहते हो तो मैं अभी राजा से तुम्हें छुड़ा देता हूं। किसको? कुलंदर ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम मुझसे कहो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं तो मैं अभी राजा से कह के तुम्हें छुड़ा दूंगा। तो मरता क्या नहीं करता, जान तो जा ही रही थी। तो चलो अपन बच जाए, ये अच्छा है। तो उस कुलंदर को मुनिराज, नाम क्या था मुनिराज का? कल्याण। मुनिराज ने उसका कल्याण कर दिया और उसको छुड़वा दिया और उसने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। परिणामों की विचित्रता, घोरानुघोर तप करने लगा, सच्चा मुनि बन गया, सच्चा साधु बन गया, जीवन बदल गया, आनंद में झूलने लगा। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब, मोहरिप क्षण में अस्त हो जाता श्रेणी जब। ओ अंतर मुहूर्त में ही जिनमें अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में ही जिनमें अनंत। बहुत सारे लोगों को आपसे जलन होती है, जो बाहर कथा सुनते हैं वो कितने सौभाग्यशाली है जो सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं।
कितने आनंद से आप लोग गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें जलन लगती है कि बताओ हम नहीं आ पा रहे हैं। तो इतनी दूर हैं लोग, 22-23 घंटे लगते हैं, जहाँ से भी भोपाल के आगे हैं, भोपाल से तो कम लगता, और भी जहाँ से। तो कहते हैं कि अब क्या बताएं, इतनी दूरी पे हैं आप। और दूरी का फ़ायदा भी है कि फालतू कोई डिस्टर्ब नहीं करता दूर रहे तो अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं कि सामने जो बैठे लोग आनंद कर रहे हैं, हम दूर बैठ के नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष का विशेष लाभ होता है जिनवाणी की गोद में बैठ के आनंद। तो वो मुनिराज बन गए। क्या नाम था उनका? पुलंदर मुनिराज की, और महातप करने लगे। और यहाँ पे तप करते हुए पुलंदर मुनिराज ने समाधि पूर्वक देह छोड़ी और स्वर्ग में देव हुए। और स्वर्ग में रहते हुए भी आसक्त नहीं थे, और वहाँ पे चौथे गुणस्थान जन्य अपनी साधना करते हुए वहाँ से आके मथुरा में राजा चंद्रभद्र, क्या नाम था राजा का? कहाँ पे आए? पहले भी यमुनदेव मथुरा में हुआ था, और यहाँ पे चंद्रभद्र राजा जो चंद्रभद्र थे उनकी रानी का नाम था कनक प्रभा। क्या नाम था? और उनका पुत्र अचल, अचल नाम का यह बना। कौन? गुणंधर नाम का, कुलंधर नाम का व्यक्ति वो देव गया, यहाँ पे अचल नाम का राजकुमार बना। पिता का नाम क्या था? और माता का नाम कनक प्रभा। बहुत बढ़िया, मेमोरी अच्छी है आप लोगों की, हम भूल जाते हैं। अचल नाम का एक गुणवान, बहुत सुशील, बहुत अच्छा, सर्वगुण संपन्न। लेकिन क्या हुआ, राजा की दूसरी रानी थी, वो रानी चिढ़ती थी। किससे? अचल। वो चूंकि गुणवान था तो राजा कौन बनता? वही बनता। उसके 8 पुत्र थे दूसरी रानी के। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे, लेकिन एक भी योग्य नहीं था। शेर की कितनी संतानें होती हैं? शेरनी की एक ही होती है, लेकिन वो श्रेष्ठ होती है। और सूअर की 10-10, 12-12 हो जाए तो क्या फायदा। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण से राजा पूछता था कि हम अपनी रानी से रति क्रिया कब करें। तो बार बार वो क्या करता था कि साल में 1-2 बार ही बताता था कि ऐसे रति क्रिया के लिए योग्य काल है। रानी को बड़ी गुस्सा आती थी कि इसके तो 10-10, 12-12 बच्चे हैं, और हमारे लिए तो जो कोई अवसर ही नहीं देता है। तो उसको बहुत गुस्सा आई। उस ब्राह्मण को बोला, क्यों है इधर, कौन सी पुस्तक में पढ़ता है इस प्रकार की तू शोध के लाता है? उन्होंने कहा कि महारानी, आपके जो पुत्र उत्पन्न होना है उसको देश संभालना है। हमारे बच्चे तो कहीं मजदूरी कर लेंगे, कहीं कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, जिंदगी निकाल लेंगे, लेकिन आपका जो पुत्र होना है उसको देश संभालना है, राज्य संभालना है, और उसको गुणवान होना चाहिए। और अगर आप व्यर्थ में ही वासनाओं से भरे रहेंगे तो किसी गुणवान और योग्य संतान को उत्पत्ति के लिए आपकी कोख अच्छी नहीं रहेगी। जो भोगों में अति आसक्त होते हैं उनके यहाँ आराधक जीव उन कोख में नहीं आते हैं। तो जैसे ही अचल की मां को यह पता पड़ा कनक प्रभा को, तो उसने अपने बच्चे को भेज दिया बाहर कि तू जा, तेरी जान खतरे में है। अब वो घूमता रहा, वहां पे जंगल में घूम रहा था, तिलक नाम के वन में वह अचल घूम रहा था। उसका बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ गया। अब वो छटपटा रहा था उस कांटे की पीड़ा से। तो वहां पे एक अप्पा नाम का व्यक्ति निकला, एक किसान अप्पा नाम था जिसका, क्या नाम था? अप्पा। उस अप्पा वहां से निकला तो उसको देखा तो उसको भी पीड़ा हुई। एक त्यागी साहब ने एक बढ़िया बात की थी, सहानुभूति। जैसी आपको तकलीफ है वैसे ही हमें भी अनुभूति होने लग जाए, सह अनुभूति। आप जैसी अनुभूति, आपको अगर कांटे की पीड़ा है तो हमें भी कांटे जैसी पीड़ा होने लग जाए। जैसे माँ को भी वैसी पीड़ा होने लगती है जैसे बच्चे को पीड़ा होती है, सह अनुभूति। आपकी हम नहीं देख पाएंगे भैया, बहुत तकलीफ है, वो एक सह अनुभूति हुई ना, उसको भी सहानुभूति हुई। और उसने क्या किया, अप्पा ने अचल के पैर का कांटा निकाल दिया। कांटा निकाल दिया तो अचल बहुत प्रसन्न हुआ, राजकुमार था, उससे कहा कि तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अचल वहां से चलता हुआ कौसंबी नाम की नगरी में पहुंचा। कहां पहुंचा?
कौशाम्बी नगरी में एक बाण विद्या की जानने वाला एक गुरु रहता था, उसका नाम था विशाखाचार्य। क्या नाम था? कहाँ पे रहता था? और विशाखाचार्य को कौशाम्बी में जाके उसने बाण विद्या में हरा दिया, और बाण विद्या में हराने के कारण उसका नाम बहुत हो गया और राजा प्रसन्न हो गया वहां का। और उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अचल। उस पुत्री का नाम था इंद्रदत्ता। क्या नाम था? राजा ने इंद्रदत्ता का विवाह किससे कर दिया? देखो, पुण्य का उदय हो तो हर जगह व्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं। और इंद्रदत्ता से विवाह हो गया वहां पे अचल का, और उसकी ख्याति, चूंकि वो सूरवीर था तो ख्याति बढ़ती गई, और अनेक राज्यों को उसने जीत लिया। और अनेक राज्यों को जीतने के बाद वो बहुत भारी सेना लेके मथुरा में, जहाँ उसके जो 8 भाई थे ना, और उसकी जो माँ थी ना, दूसरी माँ, उसके 3 भाई थे, वो भी वहाँ थे, और 8 पुत्र थे, वो भी थे। तो वो सब वहाँ पे कब्जा जमाए थे। तो सेना लेके जैसे ही गया तो वे तो कमजोर थे, तो वे सब भाग खड़े हुए, और मथुरा में आया अचल, और इसने अपनी मथुरा में पिता माता से मिला और वहाँ पे राजा बन गया। कौन बन गया? राजा बन गया। और राजा बन गया तो वहाँ पे राजा बन के सुख भोग से रह रहा था। एक बार की क्या बात है कि वह नटों का नृत्य देख रहा था। नट का नृत्य होता था, नहीं जानते? रस्सी पे वो खेल दिखाते ना, वो बांस वगैरह लेके नट कहलाते हो। नट अपना नृत्य वो दिखा रहे थे, खेल दिखा रहे थे। तो नटों का खेल देख रहा था। तो वहाँ पे वो अप्पा था ना, अप्पा ने जिसने जंगल में जान बचाई थी, तो उसको कुछ परेशानी आई, तो उसके द्वार पे आया, गरीब व्यक्ति था, तो वो द्वारपाल उसको बार बार भगा दे। जैसे ही नजर अचल की पहुंची तो करे हुए उपकार को साधु लोग विस्मृत, सज्जन पुरुष विस्मृत नहीं करते। जैसे इसको बुला भैया, बहुत सम्मान से उसको बिठाला, क्या बात है भैया, भी ऐसी परेशानी है, तो उसको अपने साथ रख लिया। और अपने साथ रखते हुए उसने उसे श्रावस्ती का नगर दे दिया, श्रावस्ती नगर उसको सौंप दिया, और दोनों प्रेम पूर्वक साथ में रहने लगे। बहुत प्रेम से रहते थे, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दोनों धर्म ध्यान पूर्वक, आत्मा की आराधना पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है कि वहां पे मुनिराज पधारे, यश समुद्र नाम के मुनिराज पधारे। क्या नाम था उनका? जिनका यश, जिनकी कीर्ति समुद्र की तरह 10 दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे यश समुद्र नाम के मुनिराज पधारे। और मुनिराज का उपदेश जैसे ही सुना अचल ने और अप्पा ने, इन्हें वैराग्य हो गया। संसार लगने लगा अब असा, निज गायक की सुधि आई। हो 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 हो, मार्ग की महिमा पा, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो 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 हो, दोनों ने दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में देव हुए। और वहां से आके जो अचल का जीव था वो शत्रुघ्न बना, और अप्पा का जीव था वो कृतांत वक्र बना। जी कहानी है, क्योंकि शत्रुघ्न और कृतांत वक्र में बहुत प्रेम था, और दोनों वहां पे मथुरा में पहले से भाव उनके होते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। उस प्रेम के कारण वो
हमारा और आपका भी एक लंबा संबंध है। अपन चलेंगे भगवान महावीर के समोषण में पूछने, तो बताएंगे कि नैतिक के साथ तुम्हारे कितने भाव का क्या क्या संबंध है। वो पूरी डायरी खोलेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम।